नमस्कार बच्चों, आज हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी का थर्ड पॉइंट, दो क्लास प्रोबेबिलिटी की हो चुकी हैं बच्चों। बेसिक प्रोबेबिलिटी का नियम बताया था मैंने, उसके अलावा कुछ टाइप के क्वेश्चन उसमें हुए थे, डाइस के और कॉइन के क्वेश्चन पूरे हुए थे, और एक बॉल ड्रॉ करने वाले क्वेश्चन भी हो गए थे। अब हमने कहा था तुमसे कि आज हम लोग जो है इंडिपेंडेंट इवेंट पर अलग से क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों। तो देखो, जैसे ये एक क्वेश्चन है, तो हमने जो जैसे जो बता रहे हैं उसमें जैसे एक क्वेश्चन है बच्चों, तो देखो जितने भी, अब तुम इसी क्वेश्चन से देखना और घर में सोचना कि क्या और कोई भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें। तीन लड़के किसी प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, उनका प्रश्न को सॉल्व कर पाने की प्रोबेबिलिटी ये दी गई है, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, अब जितने क्वेश्चन देखो तीनों लड़के सॉल्व कर लें, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सिर्फ एक सॉल्व कर पाए, दो लड़के सॉल्व कर लें, कम से कम दो सॉल्व कर लें, अधिक से अधिक दो सॉल्व कर लें, कम से कम एक सॉल्व कर लें। जितने टाइप बनते हैं बच्चों सब हैं इसमें, है ना। अब हम लोग इस क्वेश्चन पे पहले एक टाइप का क्वेश्चन इससे पूरा सॉल्व करते हैं। कौन सा बहुत आता है, हर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है बच्चों, सब देखते हैं हम लोग। तो चलो पहले क्वेश्चन से, क्या सवाल था बच्चों? पहला क्वेश्चन, तीन लड़के किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट लड़के का क्वेश्चन को सॉल्व कर पाने की प्रोबेबिलिटी, सेकेंड लड़के की, थर्ड लड़के की, तीनों दी गई है। कितनी कितनी है बच्चों? 2/5, 2/5, 1/3 और 3/4 है। तीनों के क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ये दी गई है बच्चों। अब दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप बताओ बच्चों, इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में क्या बताया गया था? ऐसे इवेंट जिसमें एक के होने या ना होने से दूसरा प्रभावित ना हो, बताया गया था ना बच्चों। और यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्यों? क्योंकि हमने तीन लड़कों को क्वेश्चन दिया है और ये मान के चलेंगे बच्चों कि नकल नहीं हो रही है। अगर चीटिंग होने लगेगी तब प्रोबेबिलिटी का नियम कहीं नहीं लगेगा ना। ताश के गड्डी का जो सवाल बताया गया था बच्चों, वो सब तब लागू होता है जब फेयर गेम हो रहा हो। इसीलिए तुम देखना हमेशा सवाल में लिखा होगा, क्वाइन में ये लिखा होगा ए फेयर क्वाइन, ए फेयर डाइस। फेयर मतलब ईमानदारी से मतलब है ना। प्रोबेबिलिटी का नियम जो है अगर तभी लग पाएगा बच्चों जब चीटिंग ना हो रही हो। चीटिंग होगी तो फिर कोई नियम नहीं लगेगा, फिर तो चीटर ही जीतेगा, है ना। तो अब इसमें सर चलो क्या कह रहा है बच्चों, तीन लड़के हैं, तीनों का क्वेश्चन को सॉल्व कर पाने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग दी गई है बच्चों। ए बी सी तीन लड़के हैं। पहला सवाल है, तीनों लड़के प्रश्न को सॉल्व ना कर पाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो बोलो बच्चों, तीनों, जब भी कोई सवाल इस तरह का आता है तो उसे रिप्रेजेंट कर दो, है ना। रिप्रेजेंट कर दो, इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने आप सॉल्व हो जाएगा बच्चों, है ना। रिप्रेजेंट करो, तीनों सॉल्व ना कर पाए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, ये हमें पता करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार हमें पता करना है। अब बोलो बच्चों क्या आ जाएगा? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार, ये कितना आ जाएगा बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार सब लोग जानते हो, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है बच्चों? 1 होता है। तो आप बताओ, अगर ए के सॉल्व कर पाने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है तो सॉल्व नहीं कर पाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? 1 से घटा दोगे 3/5 हो जाएगी। बी की सॉल्व कर पाने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो अगर 1 से घटा दोगे तो ना कर पाने की प्रोबेबिलिटी, और सी के क्वेश्चन को ना कर पाने की प्रोबेबिलिटी 1/4 आ जाएगी। अब बोलो बच्चों, समझ गए? ए का क्वेश्चन सॉल्व करना 2/5 है, तो 1 से घटा दोगे 3/5, 1 से घटा दोगे 2/3, 1 से घटा दोगे 1/4 आ जाएगा ये। अब ये सॉल्व कर लोगे, 3 से 3 कर जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा कितना? तीनों ही सॉल्व ना कर पाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 आ जाएगी। सबको समझ में आया बच्चों? तीनों ही क्वेश्चन को ना सॉल्व कर पाए, इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ रिप्रेजेंट करो, ये रिप्रेजेंट किया गया बच्चों। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं, हम लोग बता चुके हैं पहले। अब इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? तीनों के अलग अलग मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा। अब ए बार 3/5, समझ गए बच्चों? ये हो गया सोल्यूशन, सबको आ गया बच्चों। दूसरा क्वेश्चन इसी में कि सिर्फ ए क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, इस घटना की प्रायिकता क्या होगी? सिर्फ ए सॉल्व कर पाए, सिर्फ ए सॉल्व कर पाए। अब बोलो बच्चों, सिर्फ ए सॉल्व कर पाए तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने कहा ना बच्चों, रिप्रेजेंट कर दो।
सिर्फ ए सॉल्व कर पाए, तो सिर्फ ए सॉल्व कर पाए इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि बी और सी नहीं सॉल्व कर पाए, तभी तो सिर्फ ए सॉल्व कर पाएगा। अब बोलो बच्चों, जब ए बी सी का सॉल्व करना इंडिपेंडेंट है तो सॉल्व ना करना भी इंडिपेंडेंट है ना बच्चों। तो बताओ इसका मान क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार। ठीक बच्चों, अब यही मान रख दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कितना है बोलो, 3/5, 2/5, 1/3, 3/4 है। क्या क्या है बच्चों, 2/5, 1/3 और 2/5, 1/3 और 3/4, ये है इवेंट की प्रोबेबिलिटी। अब बोलो बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा, ये तो सीधे 2/5 आ जाएगा, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार कितना आ जाएगा बच्चों, 1 - 1/3 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार कितना आ जाएगा, 1 - 3/4 हो जाएगा। तो सिर्फ ए सॉल्व कर पाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बच्चों, 2/5 इंटू ये कितना आ जाएगा, 2/3 इंटू ये कितना आ जाएगा, 1/4। 4 से 4 कट जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा बच्चों, 1/15। ये आंसर हो गया, सिर्फ ए सॉल्व कर पाए इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक बच्चों, सिर्फ ए सॉल्व कर पाए इसका मतलब बी और सी ना सॉल्व कर पाए। तो अब ये बना लिया हम लोगों ने, जो है इंडिपेंडेंट का रूल ये है बच्चों, उसी का रूल लगाया और सॉल्व कर लिया। आसान है ना, सबको समझ में आ गया। ठीक बच्चों, पहले 2 सवाल देखो बहुत आसान थे, सिर्फ तीनों के तीनों ना सॉल्व कर पाए, बहुत आसान बच्चों। लिखा, ये मान दिया गया है, 1 से घटाते हुए ये गुणा कर दिया 1/10, और सिर्फ ए सॉल्व कर पाए। दोनों सवाल आसान थे। अब इसके आगे चलें, तीसरे क्वेश्चन में है बच्चों। अब क्या देखो, सिर्फ 2 लड़के सब प्रश्न को सॉल्व कर पाए, इस घटना की प्रायिकता क्या होगी। अब ये सवाल अच्छा हो गया बच्चों, है ना। सिर्फ ए सॉल्व कर पाए तो खाली एक केस बनेगा, सिर्फ ए सॉल्व कर पाए तो खाली एक केस बनेगा, ए अभी जो बताया गया बच्चों। लेकिन अब क्या कह रहा है देखो, सिर्फ 2 लड़के प्रश्न को सॉल्व कर पाए, इसकी प्रायिकता क्या होगी। अब बोलो बच्चों, थर्ड सवाल में सिर्फ 2 लड़के सॉल्व कर पाए, तो अब इसमें 3 केस बनेंगे। क्यों, 2 लड़के कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों, तो एक बनेगा ए और बी सॉल्व कर पाए और सी ना सॉल्व कर पाए, दूसरा बनेगा ए और सी सॉल्व कर ले बच्चों और बी ना सॉल्व कर पाए, और तीसरा केस बनेगा कि ए ना सॉल्व कर पाए और बी और सी सॉल्व कर लें। 3 केस बनेंगे बच्चों, एक बार सी पे बार लगा दो, एक बार बी पे बार लगा दो, एक बार ए पे बार लगा दो। समझ गए बच्चों, सिर्फ 2 लड़के सॉल्व कर पाए तो 3 केस बनेंगे, या तो जो दोनों सॉल्व करेंगे ए बी, या ए सी, या बी सी सॉल्व करेंगे। या का सेंस आ रहा है बच्चों, यहाँ पे या का सेंस आ रहा है, यहाँ पे या का सेंस आ रहा है, तो प्लस किया जाएगा। अब सॉल्व कर लो बच्चों, इसका मान क्या आ जाएगा बोलो, एक को लिख के बता देना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार। इस तरह से आएगा, ऐसे इसका मान आएगा, ऐसे इसका मान आएगा, रखते जाओ बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी कितना कितना है बच्चों, 2/5, कितना कितना है, 2/5, 1/3 और 3/4, 2/5, 2/5, 1/3 और 3/4 है प्रोबेबिलिटी। अब बोलो बच्चों, इस वाले में मान रखते जाओ, तो ये वाला देखो क्या आएगा बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार है बच्चों, तो 1 से घटा दोगे तो ये 1/4 आ जाएगा, पहले का मान आ गया। ऐसे ही दूसरे का मान समझ रहे हो ना बच्चों, और बीच में या का सेंस है, या का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। ऐसे यहाँ पे आओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार है बच्चों, तो 1 से घटा दोगे 1/3 को, तो क्या आ जाएगा 2/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 3/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। अब एक ए बार घर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3/5, 1 से घटा दोगे बच्चों, और बी और सी ऐसे ही लिख दोगे, बी कितना है 1/3 और सी कितना है 3/4। अब इसे जोड़ लोगे। ठीक बच्चों, इस तरह से है ये। ए समझ गए हो, ए बी सी बार, ए लिख दिया, बी लिख दिया, जिसमें बार लगा है उसे 1 से घटा दिया, इस पे एक बार इस पे बार लगा था, इस अगली बार बी पे बार लगा था, अगली बार ए पे बार लगा था। समझ गए बच्चों। अब इसे ऐसे सवालों में कैंसिल मत किया करो, क्योंकि नीचे सब जगह सेम है, 5 या 15 चौके 60 सेम है, तो आप ऊपर ऊपर जोड़ लो। ये कितना है बच्चों 9, ये कितना है बच्चों 9 और 12, ये 9 है, ये 12 है, 21 हो गया, और ये कितना है बच्चों 2 है, 21 और 2 23 हो गया। तो क्या बन जाएगा बोलो 23/60।
कैंसिल करने की जरूरत नहीं, कहीं कैंसिल होगा कहीं नहीं होगा, फिर तुम एलसीएम निकालोगे, है ना। तो ऐसे सवालों में कैंसिल कभी ना किया करो, समझो बच्चों। सॉल्विंग में क्या करो, सब जगह 60 आ रहा है, 60 बना रहने दो। यहाँ 2 है, यहाँ 3 दूनी 6 दूनी 12 है, 12 तो 14 हो गया, और यहाँ 9 है, 14 9 23 हो गया, 23/60 आंसर आ गया। सबको समझ आ गया बच्चों। तो ये हो गया 2 लड़के प्रश्न को सॉल्व कर पाए। अच्छा अब बताओ बच्चों, इसी पर अगर अगला सवाल आ जाए कम से कम 2 लड़के सॉल्व कर लें, तो ये और अच्छा सवाल हो गया। क्यों बच्चों, यहां पर क्या था बताओ, सिर्फ 2 लड़के सॉल्व कर पाए। देखो ध्यान देना बच्चों, पूरी बात सुनना। अगर यहां ये कह देता, ध्यान देना बच्चों, अगर इसी सवाल में ये कह देता कि ए व बी सॉल्व कर पाए और सी ना सॉल्व कर पाए, तब एक ही केस बनता। 2 तो यहां सॉल्व कर रहे हैं यहां भी, लेकिन उसने 2 का नाम बता दिया, ए और बी सॉल्व करें। अगर ऐसा कहेगा तब तो यही करोगे, लेकिन अगर कहता है सिर्फ 2 सॉल्व कर पाए, तब अभी जो बताया गया बच्चों। लेकिन अब क्या कह रहा है बताओ, कम से कम 2 सॉल्व कर पाए, तो क्या होगा बताओ, कम से कम 2 का मतलब क्या बच्चों, 2 या अधिक सॉल्व कर पाए, 2 या अधिक सॉल्व कर पाए। तो आप बोलो बच्चों, तो यहां पर 2 वाला केस तो सब आएगा ही आएगा, अधिक का मतलब क्या, तीनों सॉल्व करने। कम से कम 2 का मतलब क्या बच्चों, 2 या अधिक, तो 2 सॉल्व करें, 2 सॉल्व करें या तीनों सॉल्व करें, ये वाला केस बढ़ जाएगा बस। तो अब बोलो बच्चों क्या करोगे, 2 सॉल्व करने का पिछली बार निकाला था, अभी हम लोगों ने क्या निकाला था, 23/60 ये निकाला था, है ना। अब ये किसका हो गया बताओ, अगर कहता कि सिर्फ 2 सॉल्व करें, है ना, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है बच्चों, 2 या अधिक सॉल्व, कम से कम 2 सॉल्व करें, इसका मतलब क्या, 2 या अधिक सॉल्व करें। तो 2 का तो ये हम लोग निकाल ही चुके हैं, अब तीनों सॉल्व करें, ये और निकाल लें। तो तीनों सॉल्व करने का क्या आ जाएगा बच्चों, क्या क्या था, 2/5, 1/3 और 3/4, यही था ना बच्चों। तो तीनों सॉल्व करने का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये पता करना है। तो बोलो बच्चों क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। अब इसका मान कितना आ जाएगा बोलो बच्चों, तो 6/60 आ जाएगा, तो 6/60 और जुड़ जाएगा ये इसमें, तो अब क्या आ जाएगा बोलो बच्चों, 29/60 आ जाएगा। सबको समझ में आ गया है, ये हो जाएगा तरीका। अगर कहता है, अगर ये बता दे कि ए और बी सॉल्व करें, तब तो एक ही केस बनेगा। अगर कहता है 2 कोई भी सॉल्व करें, तब 3 केस बनेंगे बच्चों। कौन कौन से, ए बी सॉल्व करेगा, ए सी सॉल्व करेगा, बी सी सॉल्व करेगा। और अगर कहता है कि कम से कम 2 सॉल्व करें, तब क्या होगा, 2 सॉल्व करने वाला केस तो आएगा ही आएगा, साथ में तीनों सॉल्व करने वाला केस भी आएगा, और या तो ये होगा या ये होगा, इसीलिए जोड़ा जाएगा। सब लोग समझ गए बच्चों, तो ये हो गया, ठीक है। इसके आगे चलें, अगले में आओ बच्चों। अधिक से अधिक, तो ये अभी वाला केस है बच्चों, अभी जैसा केस है, अधिक से अधिक 1 लड़का सॉल्व कर पाए, जैसे कम से कम वैसे अधिक से अधिक। तो बोलो बच्चों, अधिक से अधिक 1 सॉल्व कर पाए मतलब क्या, 1 सॉल्व करे, 1 सॉल्व करे या 1 भी ना करे, 1 भी ना सॉल्व करे, है ना। 1 सॉल्व करे या 1 भी ना सॉल्व करे, 1 सॉल्व करे या 1 भी ना सॉल्व करे। अब बोलो बच्चों, 1 सॉल्व करे क्या 3 केस हो जाएगा ना, 3 केस हो जाएगा। क्या क्या बोलो, 1 सॉल्व करे तो ए को सॉल्व कराओ, बी और सी ना सॉल्व कर पाए, ये हो गया बच्चों। या बी सॉल्व करेगा, ए और बी सॉल्व करेगा, ए और बी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ए और सी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ये हो गया बच्चों। और तीसरा क्या बनेगा कि ए और ए ने सॉल्व किया, बी ने सॉल्व किया, अब सी करेगा, तो ए और बी सॉल्व नहीं कर पाएंगे और सी सॉल्व कर लेगा। ये कौन सा केस हो गया बच्चों, ये हो गया सिर्फ 1 सॉल्व करे, या तो ए सॉल्व करेगा या बी सॉल्व करेगा या सी सॉल्व करेगा। और यहाँ पे कह रहा है कि कम से कम 1 सॉल्व करे, तो 1 सॉल्व करे या 1 से अधिक सॉल्व करे। तो अब बताओ बच्चों कौन सा केस रह गया कि तीनों सॉल्व कर लें, तो तीनों सॉल्व कर लेंगे, तो क्या केस हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हो जाएगा। क्या कह रहा है, अधिक से अधिक, सॉरी तीनों सॉल्व ना कर पाए बच्चों, अधिक से अधिक ना, तो तीनों सॉल्व ना कर पाए। अब बोलो बच्चों, 1 सॉल्व कर पाए कि 3 केस हो गए, ये या तो 1 सॉल्व कर पाएगा, अधिक से अधिक 1 कह रहा है, तो या तो तीनों सॉल्व कर ले, ये मतलब 1 सॉल्व कर ले या 1 भी ना सॉल्व कर पाए, ये हो जाएगा। अब बोलो बच्चों सॉल्व हो जाएगा, कितना कितना आ जाएगा ये, ठीक है। पहला वाली वैल्यू 2/5, उसके आगे 1 से घटाओगे 2/3 आएगा, 1 से घटाओगे 1/4 आएगा, ऐसे ही सॉल्व करते जाओ। सब लोग समझ गए बच्चों, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन वैसे ये सवाल यहाँ रख दोगे आसानी से, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, कम से कम और अधिक से अधिक का केस,
अब इसका एक केस जैसे कम से कम था वैसे अधिक से अधिक है बच्चों। सिर्फ इसमें ये दोनों सवाल थोड़े कम रहते हैं पेपर में, क्योंकि देखो तुम्हें कुछ भी कर लो तो तुम्हें कम से कम ऐसे 3-4 केस तो बन ही जाते हैं। इसीलिए प्रायः देखोगे किताब में भी कम ही मिलता है तुम्हें ये सवाल, क्योंकि किताब में वही रहता है जो पेपर में आता है उसी हिसाब से पूरा रहता है बच्चों। लेकिन अब पढ़ना तो पूरा है ही है ना, कम आए लेकिन आया तो है ना, तो ये भी पढ़ना है बच्चों। लेकिन इसका जो सबसे पॉपुलर सवाल है वो ये वाला है बच्चों, कम से कम एक लड़का क्वेश्चन सॉल्व करे या क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ध्यान देना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 100 बार पेपर में आया होगा तो 50-60 बार तो यही अकेले आया होगा बच्चों, है ना, इतना ज्यादा ये आता है कि कम से कम एक लड़का क्वेश्चन सॉल्व करे, या इसी बात को कहने का तरीका और क्या होगा कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो अब देखो ध्यान देना बच्चों, कम से कम एक सॉल्व करे देखा हम लोगों ने, कम से कम 2 सॉल्व करे देखा बच्चों, अधिक से अधिक एक सॉल्व करे, तो ऐसे में तमाम केस बनते हैं। अब अगर कम से कम एक लड़का क्वेश्चन सॉल्व करे, इसके केस बनाएंगे तो एक सॉल्व करे या 2 सॉल्व करे या तीनों सॉल्व करे, बहुत सारे केस बनेंगे बच्चों। तो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था ना बच्चों, जब कभी भी कम से कम एक सॉल्व करने का केस पूछा जाए तब हमेशा क्या करोगे बच्चों, जब कभी भी कम से कम एक सॉल्व करने का केस पूछा जाए तब हमेशा क्या करोगे, कुल केस कम से कम एक लड़का सॉल्व कर ले या प्रश्न सॉल्व हो जाए, जब कभी भी ये पूछा जाए तब हमेशा क्या करोगे, प्रश्न सॉल्व ना हो, प्रश्न सॉल्व ना हो के प्रोबेबिलिटी को, प्रश्न सॉल्व ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी को 1 से घटा दोगे तो प्रश्न के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, उसमें सारे केस आ जाएंगे ना। बहुत सारे केस बनाने से अच्छा क्या है बच्चों कि प्रश्न अगर सॉल्व नहीं होगा वो केस हटा दो बच्चों, तब क्या क्या बचेगा, चाहे एक सॉल्व करे सभी केस आ जाएंगे ना उसमें। तो हमेशा जब कभी भी ये कहा जाए कि कम से कम एक या ये दोनों भाषाओं में पूछा जाता है बच्चों, तब हमेशा क्या करोगे, 1 माइनस तीनों ना सॉल्व कर पाए, यानी ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, ये करोगे। अब बोलो बच्चों 1 माइनस ए बार कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तीनों अलग अलग करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी बार और सी बार, ये है, ये हम लोग पहले ही निकाल चुके थे बच्चों, कितना आ रहा था ये दोबारा निकाल दे रहे हैं, अभी हम लोग ने शुरुआत में निकाला था ना, तो ये हो गया। अब क्या करोगे, 1 माइनस 2/5, 1 से घटाओगे तो 3/5, 1/3 1 से घटाओगे तो 2/3, 3/4 को 1 से घटाओगे तो 1/4 आ जाएगा। कितना बन जाएगा बच्चों ये, 1 माइनस 1/10, यानी कितना बच्चों 9/10, ये आंसर हो गया। सबको समझ आ गया बच्चों। तो जब कभी भी ये कहा जाए कि कम से कम एक लड़का सॉल्व कर ले तो हमेशा जो है उल्टा चलोगे, कम से कम एक का केस बहुत आता है पेपर बच्चों, है ना, मतलब ऐसे ही नहीं हम इतना हर बार हम तुम्हें देखो पहले वीडियो में भी बोल रहे थे, दूसरे में बोला हमने, तीसरे में बोल रहे हैं, तो ये हमारा कोई व्यक्तिगत लगाव नहीं है, इससे आता है बेटा पेपर में ना। ये तो कबूतर उड़ने वाला सवाल आता है, इसी में वो शीट में है ना, जो हम यहाँ बताएंगे वो उससे अलग उसमें होगा। ठीक बच्चों, इसके आगे चलें, अगले सवाल में हो। आप देखो इंडिपेंडेंट इवेंट पे ही सब चल रहा है बच्चों, है ना। देखो क्या कह रहा है 7वां सवाल, ए के 15 वर्ष तक जीवित रहने की पॉसिबिलिटी 5/6 है, बी के 15 वर्ष तक से अधिक जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, दोनों के 15 वर्ष तक जीवित रहने की संभावना क्या होगी। तो क्या बताया गया बच्चों, रिप्रेजेंट कर लो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, रिप्रेजेंट करो, प्रदर्शित करो। पहले तो बोलो ए जिंदा रहे और का मतलब इंटरसेक्शन, और बी भी जिंदा रहे, ऐसे प्रेजेंट कर लिया बस, ए जिंदा रहे और बी भी जिंदा रहे, ये करेंगे बच्चों। ये किसके बराबर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब बोलो बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/6, और बी के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों 3/5, ये हो गया बच्चों। कितना आ जाएगा बोलो 1/2, ये आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। फिर से समझो बच्चों क्या कह रहा है, ए 15 वर्ष तक, ये बताओ ए और बी दो अलग अलग लोग हैं, है ना, एक जिंदा रहे या ना रहे, इसका मैथ के हिसाब से, जैसे यहाँ पे पूरी बात सुनना बच्चों, ये पेपर में जब आया है ना तो इसमें हस्बैंड वाइफ थे दोनों, तो ए और बी मान लो अगर हस्बैंड वाइफ है तो
ये बात तो सही है कि हस्बैंड या वाइफ में कोई किसी की डेथ हो जाएगी तो दूसरे पर प्रभाव पड़ता है बच्चों, लेकिन वो साइकोलॉजिकल प्रभाव होता है। मैथ की निगाह में ऐसा प्रभाव नहीं होता है ना। मैथ की निगाह में तब होता जब सती प्रथा भी लागू होती। सती प्रथा तो खत्म हो गई ना बच्चों, इसीलिए हस्बैंड के मरने से पति पे पत्नी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मैथ में हम लोग समझेंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट है, पति के मरते ही तत्काल पत्नी भी मर जाती है, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इसीलिए जो है ये इवेंट कैसे कहलाएंगे बच्चों, इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएंगे। यहाँ पे हालांकि पति पत्नी नहीं दिया गया है, लेकिन अगर दिए होते तब भी एक का जीना और दूसरे का मरना आपस में इंडिपेंडेंट होता है। ठीक बच्चों, तो ये इंडिपेंडेंट है, ये आंसर हो गया। सब लोग समझ गए इसे। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन में आओ बच्चों। एक पति और पत्नी अलग अलग पद के लिए 2 रिक्तियों के लिए एक साक्षात्कार में शामिल हुए। पति के चुने जाने की प्रायिकता 3/8 है, पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता 2/5 है। दोनों में केवल एक के चुने जाने की प्रायिकता क्या है? हस्बैंड वाइफ दोनों लोग इंटरव्यू देने गए बच्चों, दोनों लोग इंटरव्यू देने गए। हस्बैंड के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी 3/8 है, पत्नी जी की चुने जाने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है। दोनों में केवल एक के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक बच्चों, अब ध्यान देना, 8वें में कितना कितना है? 3/8 2/5। हस्बैंड की कितनी बच्चों? 3/8 और वाइफ की कितनी बच्चों? 2/5। ये प्रोबेबिलिटी है। अब देखो बच्चों क्या क्या सवाल बनेगा, देखो अभी जो पहले पूछ रहा है वो पहले देख लें। केवल एक सेलेक्ट हो, केवल एक सेलेक्ट हो, केवल एक सेलेक्ट हो, तब बोलो बच्चों, तब इसका मतलब पहले हमने क्या ना कहा ना बच्चों कि रिप्रेजेंट कर दो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो केवल एक सेलेक्ट हो मतलब क्या? तो या तो हस्बैंड सेलेक्ट हो और उसकी वाइफ सेलेक्ट ना हो। एक तो ये केस हो गया बच्चों, हस्बैंड सेलेक्ट हो और उसकी पत्नी सेलेक्ट ना हो, या हिंदी वाला, या अंग्रेजी वाला नहीं, या ऐसा नहीं, हिंदी वाला। हाँ, या तो हस्बैंड सेलेक्ट हो और उसकी पत्नी सेलेक्ट ना हो, या हस्बैंड सेलेक्ट ना हो और उसकी पत्नी सेलेक्ट हो जाए। या का मतलब क्या होता है बच्चों? प्लस होता है, यूनियन या प्लस होता है। अब बताओ बच्चों, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब ये किसके बराबर हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W। ये हो जाएगा हस्बैंड के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 3/8 इंटू वाइफ के सेलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी, 1 से घटा दोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 3/5 प्लस हस्बैंड के सेलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 5/8 और वाइफ के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 2/5। ये हो गया आंसर। ठीक बच्चों, हस्बैंड का सेलेक्ट होना 3/8, वाइफ का सेलेक्ट ना होना 1 से घटाओगे 2/5 को तो 3/5। हस्बैंड का सेलेक्ट ना होना बच्चों 1 से घटाओगे तो 5/8 आएगा, वाइफ का सेलेक्ट होना। अब मल्टीप्लाई कैंसिल मत करो, 40 आएगा, ऊपर 9 और ये 10, 19/40। इसी को परसेंटेज में पूछ सकता है बच्चों, तो 100 का गुणा कर दोगे, कितने प्रतिशत चांस है कि कोई एक सेलेक्ट हो? तो 19/40 गुणे 100, तब ये आंसर आ जाएगा। सब लोग समझ गए बच्चों? तो केवल एक सेलेक्ट होना ये हुआ। और क्या क्या सवाल बन सकते हैं? अगर कहे कि दोनों सेलेक्ट हो, दोनों सेलेक्ट हो, तब क्या करोगे? तब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालोगे, मतलब हस्बैंड इंटरसेक्शन वाइफ निकालोगे, यही ना बच्चों? और अगर कहते दोनों सेलेक्ट नहीं होंगे तब बार लगा दोगे, यही ना? तो क्या क्वेश्चन जारी को या तो दोनों सेलेक्ट होने का पूछेगा, या दोनों ना हो पूछेगा, या जो है एक सेलेक्ट हो पूछेगा, या कम से कम एक, या ज्यादा से ज्यादा एक। सब बता चुके हैं बच्चों, ठीक है ना? तो इस टाइप के सिलेक्शन वाले सवाल इसी का एक पार्ट हुआ। ठीक है, कोई एक सेलेक्ट हो मतलब या तो हस्बैंड तो वाइफ नहीं होगी, इनके बीच में एंड का सेंस आ रहा है इसलिए इंटरसेक्शन लगा। ये इंडिपेंडेंट इवेंट है बच्चों, इसलिए अलग अलग मल्टीप्लाई किया। या ये होगा या ये होगा, या का मतलब प्लस या यूनियन होता है। अब सॉल्व हो गया, सब लोग समझ गए बच्चों? तो ये एक सवाल हुआ। इसी जैसा एक और सवाल देखो बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सवाल तुम्हें, यही सवाल हम तुम्हें कल बता रहे थे बच्चों। ये सवाल बहुत पहले कभी SBTI में आया था, है ना? बहुत ही कम ऐसे सवाल होते हैं जो इंजीनियरिंग में भी हो, SSC में भी हो, UPSC में भी, सब में आए हो, है ना? तो ऐसे कुछ ही सवाल हैं बच्चों, उनमें से एक सवाल ये है ना? कैसे ये सवाल, ये जब इंजीनियरिंग पूछा जाएगा तो इसमें जो है प्रोबेबिलिटी कह देगा, यही जब नॉर्मल एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसी में परसेंटेज कह देगा, ना? अच्छे से समझना बच्चों। यहाँ पर भी जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है वो और ये एकदम सेम है क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखो, A 60% मामलों में सही बोलता है, A 60% मामलों में सही बोलता है,
और बी 80% मामलों में सही बोलता है। दोनों का विरोधाभास होने की संभावना ज्ञात करें। दोनों का विरोधाभास होने की संभावना ज्ञात करें। ये एक क्वेश्चन हो गया। वह दोनों का एक दूसरे का समर्थन करें, इसकी संभावना ज्ञात करें। तो दो सवाल है बच्चों इसमें। दोनों एक दूसरे का विरोध करें, इसकी संभावना ज्ञात करें। दोनों एक दूसरे का समर्थन करें, इसकी संभावना ज्ञात करें। ठीक बच्चों, अच्छे से समझते हैं इसे, ध्यान देना इसे। अब बोलो बच्चों, सबसे पहला काम क्या करोगे, इसको पूरे ढंग समझ लेना बच्चों, है ना। तो ए का 60% चांस है बच्चों सही बोलने का, तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कितना आ जाएगा ये बताओ, 3/5 हो जाएगा। ए बार कितना हो जाएगा बच्चों, 1 से घटा दोगे 3/5। इस वाले क्वेश्चन में पूरा तुम्हें अच्छे समझा देते हैं, 1 से घटाना भी है ना। इसी तरह से बोलो बच्चों, बी क्या हो जाएगा, 80% केस में प्रोबेबिलिटी में बदलोगे तो परसेंटेज का भिन्न रूप ही प्रोबेबिलिटी बताया गया था बच्चों, तो ये 4/5 हो जाएगा। और बी बार देखोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/5 आ जाएगा। ए 60% यानी 3/5, तो ए बार 2/5। बी 80% यानी 4/5, तो बी बार 1/5। समझ गए बच्चों। अब सवाल में आओ। तो पहला सवाल बच्चों, वे दोनों का विरोधाभास होने की संभावना ज्ञात करो। विरोधाभास कब होगा बच्चों, दो लोगों के बीच में विरोधाभास कब होगा बताओ। दो लोगों के बीच में विरोधाभास कब होगा, जब ए सही बोले। देखो विरोधाभास कब होगा बच्चों, जब एक सही बोले और दूसरा, बोलो बच्चों, दूसरा झूठ बोले, तभी तो विरोधाभास होगा। तो आप बताओ, एक सही बोले और दूसरा झूठ बोले तब विरोधाभास होगा। तो दो केस बन जाएंगे, क्या क्या बोलो, या तो ए सही बोलेगा और यानी इंटरसेक्शन, और बी झूठ बोलेगा, और या ए झूठ बोलेगा और बी सही बोलेगा। ठीक बच्चों, या तो ए सही बोलेगा और बी झूठ बोलेगा, या ए झूठ बोलेगा और बी सही बोलेगा। ये हो गया, या तो ये केस होगा या ये केस होगा, इसीलिए प्लस रहेगा। अब बोलो बच्चों, इसका मान क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आ जाएगा। अब मान रख दो बच्चों, ए का मान कितना है 3/5, बी बार कितना है बच्चों, बी बार ए 1/5 प्लस ए बार कितना है बताओ 2/5 और बी कितना है बच्चों 4/5। ये हो गया। यहाँ से 25 नीचे आएगा, 8 और 3 11, 11/25, 11/25। तो अगर प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो 11/25, और अगर परसेंटेज पूछेगा तो 11/25 में 100 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 44%। 44% ये हो जाएगा। इस वाले का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 44%। जल्दी से दोबारा सुन लो, एक सही बोले, विरोधाभास कब होगा बच्चों, जब एक सही बोले और दूसरा झूठ बोले। तो दो केस बनेंगे, ए सही बी झूठ, ए झूठ बी सही, या तो ये इसलिए प्लस। अब इसका मान रख दिया, 11/25 आ गया। प्रोबेबिलिटी पूछे तो 11/25, परसेंटेज पूछेगा तो 100 का गुणा करके 44%। सबको समझ आ गया बच्चों। और अगर इसी केस में दूसरा वाला पूछेगा समर्थन, तो 100 से घटा के तो निकाल ही सकते हो, लेकिन तुम पहले ये सवाल थोड़ा सॉल्व करोगे, तो दूसरा वाला सेपरेट सॉल्व करें। तो बोलो बच्चों, आप दूसरे सवाल में कि दोनों एक दूसरे का समर्थन करें, तो जब बताओ विरोध कब करेंगे बच्चों, जब एक सही दूसरा झूठ, ऐसे तो दो केस बनेंगे। ऐसे ही समर्थन के केस में क्या होगा, समर्थन कब होगा बच्चों, दो केस में समर्थन होगा। क्या समर्थन कब होगा बच्चों, या तो दोनों सही बोले, या फिर बोलो बच्चों दोनों झूठ बोले। या तो दोनों सही बोले या दोनों झूठ बोले, यानी या तो दोनों सही बोले तो ये होगा बच्चों, और या दोनों झूठ बोले। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब बोलो बच्चों, दोनों सही बोले, क्या था 3/5 और 4/5 था ना। तो बोलो बच्चों, ये सही बोले 3/5, ये सही बोले 4/5, प्लस पहला झूठ बोले 1 से घटा दोगे 2/5 और इसको 1 से घटा दोगे 1/5। कितना आ जाएगा बच्चों, 12 और 2 14/25। ये हो गया, या गुणे 100 कितना आ जाएगा 56%। वो वाला 44% था, तो ये वाला अपने आप 100 से घटा सकते थे 56, लेकिन ये भी अलग से निकालना आना चाहिए। समझ गए बच्चों, ठीक है। ये हो गया, परसेंटेज पूछा जाएगा तो ये, और अगर प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा तो ठीक है। दोनों एक दूसरे का समर्थन करें, कब करेंगे समर्थन बच्चों, जब दोनों सही बोले या दोनों झूठ बोले।
इंडिपेंडेंट है, एक झूठ बोल रहा होगा तो दूसरे में फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों अलग अलग बोल रहे हैं बच्चों, इसलिए इंडिपेंडेंट है। तो ठीक बच्चों, प्रोबेबिलिटी के तीसरी क्लास में आज हमने तुम्हें जो है इंडिपेंडेंट इवेंट पर क्वेश्चन बताए। अगली क्लास में आप जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और जो बचा है पार्ट, एक क्लास और रहेगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी का सभी पॉइंट हम बता ले जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों हमने PDF जो है डाउनलोड कर दिया है परमुटेशन का और टाइम एंड डिस्टेंस का, वो अपना तुम देखो उसे, ठीक है बच्चों। उसके बाद अभी तुम्हें उसमें कोई चार्ज नहीं देना है, उसका वो देखने के लिए रखा गया है। हम ऐसे ही तुम्हें बस ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जो कह रहे थे वही है। अभी PNC प्रोबेबिलिटी और जो PNC प्रोबेबिलिटी मिला करके करीब 50 पेज का, और टाइम एंड डिस्टेंस में टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, रेस, गेम एंड स्किल मिला करके करीब 80 पेज का पूरा PDF जो है वो रहेगा। ये 2 टॉपिक जो है खत्म होते ही अगले टॉपिक में एलिमेंट्री में रेशियो और एडवांस में सर्च, सिंप्लीफिकेशन और इंडिसेस, ये पार्ट शुरू करेंगे, ठीक बच्चों। वो अभी पहले ये चलेगा, अभी तो एडवांस में अभी ज़्यादा 2-3 दिन और में पूरा हो जाएगा। फिर हम सर्च इंडिसेस में आ जाएंगे बच्चों। हर टॉपिक में उतना ही सवाल पूरा रहेगा, है ना। जितना तुम देखो, तुम किसी भी किताब में जैसे टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोर्ड में एग्जाम्पल प्लस ये सब मिला करके फिर तुम्हें मतलब जो अगर किसी किताब में जैसे कुछ सवाल तुम्हें नया मिल जा रहा है बच्चों, तो वो मतलब वो इस पेपर से संबंधित नहीं रहा है ना। अगर बहुत ज़्यादा कोई अजीब क्वेश्चन को हमने अवॉइड किया है, बाकी लगभग 99.9% क्वेश्चन उसमें शामिल है, ठीक है बच्चों। बाकी हमने बस ये किया है कि सभी तरह के क्वेश्चन को मिला करके और उसको जो है कुछ छूटने नहीं दिया है, और हर एक को टाइप वाइज बांट करके तुम देखो कि क्वेश्चन में जो सभी क्वेश्चन को कैटेगरी वाइज बांटा गया है। इससे तुम्हें थोड़ा सा क्वेश्चन को याद रखना आसान हो जाएगा ना बच्चों। एक पॉइंट पर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो चैप्टर को याद रखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा और एक पिक्चर बन जाएगा तुम्हारा। इसीलिए ऐसा जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो जो इसमें प्रोबेबिलिटी का भी 1-2 क्लास और होगा, तब हम जो है एडवांस के अगले टॉपिक में आ जाएंगे। लेकिन एलिमेंट्री में अभी ट्रेन, बोर्ड और रेस, गेम एंड स्किल बचा है बच्चों, तो उसमें भी कम से कम 5-6 घंटे अभी पूरा और लगेगा, ठीक है बच्चों। आगे मिलते हैं, नमस्कार।